press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, so while as a judge debut कर रहे हैं जी इस डेब्यू मलिक okay, so काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है सारेगामापा सबसे बिल्कुल, बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्कुल, माना जाता yes. है तो कितना प्रिविलेज मानते हैं अपने आप को या फिर कितना जरूरी है अपने करियर में ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना इसके सी बाद ज़रूरी पता नहीं, ज़रूरी नहीं। आई थिंक सब कंपोजर्स की ड्रीम होती है। मेरे लिए ये अभी भी ड्रीम है। मैं यहाँ पे खड़ा आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि 27-28 की एज में मुझे नहीं लगा था मैं जज बनूँगा। मुझे तो लगा था 30 में डेब्यू होगा ऑफ एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। मेरा डेब्यू ही 23 में हो गया और 4-5 साल में विद गॉड्स ग्रेस आई हैव मैनेज टू मेक सच नाइस म्यूज़िक। मैं कहता हूँ नाइस क्योंकि उसमें एक ऑनेस्टी, एक सोल है और वो इतने वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक पहुँची है, छोटे बच्चों से लेकर उनकी दादियों तक। तो आई थिंक मेरी जर्नी ब्लेस्ड रह चुकी है कि मैं 23 में आया। मैंने इमीडिएट सक्सेस नहीं देखी जय हो के साथ, बट वहाँ से मेरी स्टडी राइज हुई करियर और इतने महान लोगों ने, शान सर ने, सोनू सर ने, इतने अमेजिंग डायरेक्टर्स ने मेरे म्यूज़िक के बारे में इतना कुछ कहा है, मुझे सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मे बी आई वॉज डूइंग समथिंग राइट, क्योंकि मेरे नेचर में भी था कि मुझे पता नहीं रियलिटी शो में आता कि नहीं आता, पर ये तो था कि मैं कहीं ना कहीं से आई वांट टू हेल्प पीपल। और मैं ऐसा काफ़ी भी करता, मेरे जो शोज़ होते हैं उनका 50% मैं कोशिश करता हूँ कि सेव करके कहीं चैरिटेबल फंड या किसी को दूँ। वो एक तरीके का हेल्प है, बट ये एक बहुत बड़ा तरीका ऑफ हेल्पिंग यंग किड्स होगा, क्योंकि मैं टेक्निकली बहुत चीज़ें समझाऊंगा इन बच्चों को जो स्टूडियो में आके उनको नहीं लगनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि पहली बार सुन रहे हैं शब्द। तो गाने का मुखड़ा, क्रॉस, अंतरा, हुक लाइन, कैसे गाना है, थोड़ा साइड होके, थोड़ा ऐसा, प्लेबैक सिंगिंग स्टेज सिंगिंग से अलग होती है। तो वो सब चीज़ों की टिप्स मैं उनको देना चाहता हूँ एज एन एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली। बट एक कैरेक्टर भी है कि आपको वो प्ले करना पड़ता है कि सब जजेस स्वीट और सब रूड साथ में नहीं हो सकते। यूजुअली शान सर बहुत स्वीट है, वो तो स्माइली जैसे हैं, और रिचा मैम भी बहुत एक सीरियस प्लस लविंग दोनों मैनेज करती है। मेरे साथ क्या होता है, मैं टेक्निकली और ऑनेस्ट बहुत हूँ, तो कभी कभी उन छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है। मैं देखता हूँ उन्हें लग रहा है सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, बट मुझे लगता है कि ये एज है जहाँ 12, 13, 14, 15 इन एज में अगर आप इन्हें समझा दें बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो वो बाय द टाइम दे आर 21, 22 दे विल बी सच, their skills will be properly ready to go to a studio and do justice to a song. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने उन्हें उल्लू बना। यू कैन नॉट फूल किड्स उनको कि वाह बेटा क्या गा दिया, ज़बरदस्त, ये वो फुल मार्क्स मेडल लेके जाओ। कहाँ जाओगे? वो मेडल आपको इधर मिलेगा, जाओ रियलिटी शो से बाहर आओगे, देन द रियलिटी विल हिट यू कि ये मेडल कुछ मैटर नहीं करता, आप स्टूडियो में कैसा परफॉर्म करते हो उस दिन वो मैटर करता। तो ये रियलिटी चेक वाला जज मैं हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी आई विल डू माय बेस्ट। बोलना सी आई थिंक एक किसने बोला कि वो ऐसी चीज़ें होती है, बट मैं मानता हूँ, क्योंकि क्या है, लोग भी उस ज़माने से आज तक ऑडियंस भी बदल गई है। ऑडियंस और जानना चाहती है हम किसे सुन रहे हैं, क्या है इसकी स्टोरी, कहाँ से आया है, वो भी बहुत ज़रूरी है ना। तो आई थिंक एक लिमिट में हो और अच्छे से हो, जैसे सारेगामापा वैसे दर्शाता। हम लोग अननेसेसरली किसी कंटेस्टेंट को पोक नहीं करते कि यार कुछ सैड स्टोरी बना दो। ऐसे दूसरे रियलिटी शोज़ काफ़ी करते हैं और इसलिए मैं उनका हिस्सा नहीं और मैं इसलिए सारेगामापा का हिस्सा हूँ। बट नहीं, मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट, कल मैं अगर किसी को टीवी पे देखूँ, मैं जज भी नहीं, ऑडियंस जैसे देखूँ, आई विल वांट टू नो कि ये कहाँ से आया है, क्या सीखा है, क्या बैक स्टोरी है, जानना है लोगों को। वो एक लिमिट में हो, 2 मिनट का आप क्लिप दिखाओ करो और फिर उसे वो सिंगिंग भी उसकी दिखाओ, सब कुछ एक इक्वल प्रोपोर्शन में, तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम। आई थिंक सोनू सर ऑल्सो नोज़ की ऑडियंस उस टाइम से आज के टाइम पे सब लोग अपने आज फॉलोअर्स है हम लोगों के ना, आज फॉलो करते हैं लोगों को। तो मेरे को भी जानना है कि मैं अगर इसको फॉलोअर बन रहा हूँ इस इंसान का, कल मैं फ़ैन बन गया किसी का समझो शो पे, अगर मैं जज नहीं था, ऑडियंस था, तो मैं तो ढूंढूंगा अरे यार ये लड़का आया कहाँ से, इसने क्या सीखा है, क्या है। तो जब आप फ्री में आप टीवी पे बैठे बैठे आपको उसकी जर्नी दिखती है, तो देन वाई वुड एनीवन हैव अ प्रॉब्लम। ओवर ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए। ओके सर, आपने फॉलोअर्स की बात की है, जी। एक पॉइंट
आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अभी अभी अवार्ड्स हुआ है, हाँ। इसमें रणवीर सिंह जो है वो पुलिस ऑफिसर जैसे पोज देने के लिए उन पर पूछ के उन्होंने पोज दिया, जिसके लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। क्यों? ट्रोलिंग लाइक उन्होंने अजीब पोज दिए है, उसके लिए ट्रोल कर रहे हैं, तो ये ट्रोलिंग के नॉर्म को कैसे देखते हैं? आई थिंक जो ट्रोल करते हैं इंटरनेट पे स्पेसिफिकली, उनको सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए अगर उनको दम है, क्योंकि ट्रोल्स मैं मानता हूँ ऐसे लोग हैं जो हिडन प्रोफाइल के पीछे छुप के कुछ भी अनाप शनाप बकवास बोलते हैं, और मैं रिएक्ट नहीं करता जब तक दे मिसबिहेव विद द गर्ल फॉलोइंग ऑफ माइन। मेरे जितने छोटे बच्चे फॉलोअर्स जो गर्ल्स हैं उनके साथ अगर कोई माँ बहन टाइप ऐसी बातें कर लेते हैं और मैं पढ़ लेता हूँ, तो फिर मैं उनको अपनी जगह दिखा देता हूँ। मेरे म्यूज़िक के बारे में जो क्रिटिसिज्म है वो तो मैं हेल्दीली लेता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज, देखो आप सबको खुश नहीं कर सकते, 90% लोग खुश होंगे, 10% लोग दुखी होंगे, दैट यू हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ट्रोल्स के बाद मेरे को तो मस्ती करने में मज़ा आता है, मैं उनको सिर्फ रीट्वीट करता हूँ और उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। थैंक यू।